तो आश्रय दोष, जाति दोष, आश्रय दोष। अब निमित्त दोष, साधक को निमित्त दोष से भी बचना चाहिए। जो वैष्णव नहीं है, जिनका अपवित्र आहार विहार है, उनका छुआ भोजन नहीं। हमारे लिए अछूत कौन? जो वैष्णव नहीं है, जो भजन नहीं करता। अगर वो चांडाल है और भजन कर रहा है, कंठी तिलक बांधे है, हम उसके साथ बैठ के पालेंगे। लेकिन पंडित है, आचरण विहीन है, भगवत विमुख है, वो हमारी संगत है। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के सोपच की जूठन खाइए मांग। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सद्गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य अमृत वाणी को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सद्गुरुदेव की अमृत वाणी आपको हमेशा मिलते रहे। राधा नाम सदैव जपते रहे। श्री हरिवंश। राधे राधे। अहोबत सुपचतो गरीयान यज्जिभ्याग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। वो स्वपच भी विश्व पूजनीय है, जिसकी जिभ्या पे हरि नाम विराजमान है। जो भगवत भजन नहीं करते, उनके हाथ का नहीं पाना, और कोशिश करे उनकी दृष्टि न पड़ पावे भोजन पे। जैसे हम ठाकुर जी के लिए पर्दा करके अगर ले भी जाना है तो थाल ढक कर कोई देख न पावे, पर्दा लगा के भोजन, निमित्त दृष्टि भी न पड़ पावे ऐसे लोगों की, जो भगवत विमुख है, जो नीच आचरण करते हैं, उनकी भी दृष्टि का निषेध। साधक को इन तीन दोषों से रहित भोजन पाना चाहिए। जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष कहाँ रखा है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। अब प्रधान वस्तुएं कह रहे हैं कि जैसे गौ का दूध है, गौ का दही है, गौ का घी है, ये पवित्र भजन में बहुत सहयोगी होंगे। फिर तो पेट पालने के लिए, भजन के लिए गौ का दूध, जैसे भैंस का है, बकरी का है, भजन के लिए नहीं। भजन के लिए गौ का दूध, गौ का घी। भजन में दूध ना मिले तो भला, लेकिन अन्य पशु का दुग्ध बाधक है। गाय का दूध, गाय का दधी, घी, श्वेत तिल, मूंग, कंद, केला, आम, नारियल, आंवला, धान, जीरा, जौ, गेहूं, नारंगी, इनका प्रयोग करें। बिल्कुल बाजार की वस्तुएं अगर भजन करना है तो नहीं पाना चाहिए। नियम ले ले, कहाँ बना है, कौन बनाया है, उसका विचार क्या है, उसके आचरण कैसे है, उसकी पवित्रता क्या है, ये अन्न पर प्रभाव डालती है। जैसा हम अन्न पाते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। बिना औषधि के शहद नहीं खाना चाहिए, भजन में बाधक है। शहद का केवल आदेश है यदि आप बीमार हो तो औषधि में पा सकते हो, नहीं शहद पाने से फिर अपराध, पाप लगता है। क्योंकि शहद औषधि के लिए ही केवल है। जैसे टेबलेट औषधि के लिए है कुछ, आप उनको नशे के लिए प्रयोग करने लगे तो निषेध है। आपको टेबलेट ऐसे नहीं मिले बिना डॉक्टर। तो ये मधु जो शहद है, ये बलवर्धक है, ऐसे नहीं खाना चाहिए। शास्त्र आदेश करता है, भजन नहीं बनेगा। केवल औषधि में इसका प्रयोग है कि आयुर्वेदिक आदेश है ये औषधि पानी शहद से, अनुपान से, तो शहद ले लिया जाए। उपासक को चाहिए कि जिस अन्न को शाम के बनाया गया सुबह न पाए। पकवान में जैसे घी से तले हुए पदार्थ हैं, ये 1-2 दिन तो ठीक है, लेकिन जैसे रोटी दाल है, ये अन्न कच्चा अन्न है, ये बासी अन्न और रूखा अन्न, और जिसमें बाल पड़ गया है, मक्खी मर गई है, ऐसे अपवित्र अन्न, इनका त्याग करे। कांसे के बर्तन में साधक न पावे। अपने लोग तो रज, बड़ी कृपा है, रज के ही पात्रों का प्रयोग है।
भोजन के संबंध में और एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि भोजन पाते समय आपका चिंतन कहाँ गया है, चिंतन कहाँ है। भोजन पाते समय न भोजन में चिंतन होना चाहिए और न किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का। अगर किसी व्यक्ति का चिंतन करते हुए भोजन पाते हो तो उसका स्वभाव गुण आपके ऊपर जारी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। आपको 24 घंटा परेशान रहना पड़ेगा उसी के स्वभाव का। यदि वो कोई संत है तो आपका भजन 24 घंटा बढ़ेगा, 24 घंटे इसका प्रभाव रहेगा, जो विशेष रहेगा 24 घंटे प्रभाव रहता है। तो भोजन पाते समय उपासक को बहुत सावधानी पूर्वक अपने चिंतन को प्रभु में या किसी महाभागवत में, गुरुदेव संत जो सिद्ध महापुरुष हुए हैं, इंद्रियों को बल मिले, निद्रा आलस्य प्रमाद न सतावे, इसलिए बहुत सावधानी से थोड़ा भोजन पा लीजिए। ये बहुत बार सत्संग में कहा गया है। यदि भोजन पाते समय स्त्री परिस्त्री का गलत भाव से चिंतन करोगे तो मंत्र सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका मन पतित हो जाएगा। यदि भोजन पाते समय किसी द्वेषी का चिंतन करोगे तो मन में जलन पैदा रहेगी, 24 घंटे परेशान रहोगे। बहुत सावधानी से भगवत चिंतन करते हुए पवित्र भोजन और कम मात्रा में भोजन ले। सन्यासी, वैष्णव, विरक्त, इनको चाहिए कि भोजन परख करके ही पावे, भले उपवास करना पड़े, ऐसा वैसा भोजन न ले। चर्चा, भोजन ये विशेष। अब दूसरी चर्चा, अगर साधक बैठ करके हंसी मजाक करके परिस्त्री का, स्त्री आदि की चर्चा, काम आदि की चर्चा करते हैं तो उस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर वो गंदी बातें दिखाते हैं, मोबाइल में गंदी बातें या ऐसे गंदी बात करते हैं, तो जो साधक को मंत्र सिद्ध करना है तो कान में अंगुली डाल के तुरंत हट जाए, बस एक ही दवा है। उस व्यक्ति से दोबारा मिले ना, उस व्यक्ति की चर्चा न सुने जो कामुक है, जो काम की बातें करता है, जो भगवत विरुद्ध करता है। और संतानोत्पत्ति के लिए ऋतुकाल के 1 सप्ताह के बाद अपनी पत्नी का सहवास गृहस्थ कर सकता है, अन्यथा वो भी दूरी बना के रखे। अगर मंत्र सिद्ध करना है, भगवत प्राप्ति करना है। ऐसे ही स्त्री साधकों को पुरुष साधकों से शौचालय, बाथरूम, मौन, जब तक पवित्र न हो जाए तब तक, ये सिद्ध होने के लिए जरूरी। अगर नाखून काटा, बाल काटा, अगर जैसा शास्त्र आदेश उसके अनुसार 2-2 महीने में मुंडन कराओ या तो आजीवन बाल रखो, शास्त्रों का बैरागी के लिए। और गृहस्थ के लिए जब बाल काटो, जब नाखून काटो तो पवित्र हो, हाथ पैर कुल्ला ऐसा, या फिर स्नान कर लो। इसके अगर बाल कटवाए ऐसे अपवित्र तो फिर वो ठाकुर सेवा या भजन या इसमें बड़ा निषिद्ध है। कह रहे अगर आपको आवश्यकता है अपने बाल धोने की तो रीठा आदि, आंवला आदि से, पवित्र पदार्थों से, नहीं तो उसका प्रभाव पड़ेगा, रजोगुण चढ़ेगा, भजन में विक्षेप करेगा। कभी जूठे मुंह न रहे, कुछ भी अगर खाया तो आचमन करे 3 बार, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। वैसे शास्त्री तो केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। और हो सके तो 3 समय स्नान करे, नहीं तो 2 काल तो करे ही, प्रातः और सायं। ऐसा नहीं कि आपको शौच नहीं लगती तो आप स्नान न करें, प्रातः और सायं 2 स्नान तो होने चाहिए। वैसे 3 स्नान, त्रिकाल स्नान की बात है। अपने इष्ट देव जी की पूजा करके ही भोग प्रसाद पावे। जो इष्ट देव विराजमान है पहले उनको भोग लगा के पूजा करके ही प्रसाद पावे। तो हो सके तो धामवासी भूमि शयन, 2 बार या 3 बार स्नान, आजीवन ब्रह्मचर्य या संतानोत्पत्ति के लिए मासिक धर्म के 1 सप्ताह की पवित्रता के बाद सहवास,
मौन, गुरु सेवन, पाप कर्म का परित्याग, नित्य ठाकुर सेवा, नित्य दूसरों को सुख पहुंचाने की सेवा, नित्य भगवत स्तुति, नित्य नियम पूर्वक नाम जप। अगर इन नियमों का पालन करेगा तो ये मार्ग जो है वो सिद्धावस्था तक पहुंच जाओगे। अगर इधर उधर जरा भी कुछ हुआ तो माया के पंथ ऐसे हैं कि घसीट करके बहुत दूरी बना देंगे। ध्रुवदास जी ने लिखा, राई के समचलत ही वो तौर की ओर। तो भगवान कहते हैं हजारों पुरुषों में कोई एक चलता है, मनुष्याणाम सहस्तेषु, और उन चलने वालों में कोई एक बिरला सिद्ध होता है।